हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक साथ करना सीखेंगे बेहतरीन तरीका से। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम क्रमशः पहले दशमलव का जोड़, फिर घटाव, फिर गुणा, इसके बाद हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है दशमलव जोड़ का। क्वेश्चन है 2.25 प्लस 0.13। तो इसमें हमें इसे जोड़ना है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार जोड़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो ये जो पहली दशमलव वाली संख्या, इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2.25। इसमें हमें 0.13 को जोड़ना है। तो हम इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। जब यहाँ पर हम इस संख्या को लिखेंगे तो पहले दशमलव को लिखेंगे। तो दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, दशमलव के पहले कौन सी संख्या है, 0। तो यहाँ पर हम दशमलव से पहले 0 लगा देंगे। इसके बाद दशमलव के बाद संख्या है 1, 3। तो यहाँ पर हम क्रम से लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3 और इसे हम जोड़ देंगे, ठीक है। आपको संख्या किस प्रकार लिखना, ये आपको समझना है। पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, फिर हम दशमलव से पहले और दशमलव के बाद वाली संख्या को लिखेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। अब यहाँ देखिए दशमलव है, तो यहाँ पर भी हम दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव हो गया। अब देखिए 2 और 0 है, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो इसका आंसर होगा 2.38, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है दशमलव जोड़ का 1.36 प्लस 2.5। तो इसमें हमें इसे जोड़ना है। तो पहले दशमलव वाली संख्या को हम जो का त्यों लिखेंगे 1.36। इसके बाद हम इसे लिखेंगे। तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। दशमलव से पहली संख्या है 2 और दशमलव के बाद वाली संख्या है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहली संख्या में दशमलव के बाद 2 संख्या है और यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। तो देखिए दशमलव है ना, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। हम अपने मन से जितना चाहे उतना 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा रखा है। 0 बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अपने सुविधा के लिए यहाँ पर 0 लगा दिया। तो चलिए इसे अब जोड़ेंगे। 6 में 0 जोड़ेंगे 6 होगा, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो इसका आंसर होगा 3.86, ठीक है। तो इस प्रकार दशमलव का जोड़ बनाएंगे। चलिए अब हम दशमलव का घटाव सीखते हैं। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि पहले हम इस संख्या को लिखेंगे, उसके बाद हम इस संख्या को नीचे लिखकर घटाएंगे। तो संख्या है 5.78 माइनस 0.26। तो पहले हम 5.78 को लिखेंगे, फिर इसके नीचे हम इस संख्या को लिखेंगे। तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। दशमलव से पहले संख्या है 0, तो लिखेंगे 0। दशमलव के बाद संख्या है 2, 6। तो ऊपर नीचे संख्या बराबर है, तो यहाँ पर हम 0 नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, हमें घटाना है। तो देखिए किस प्रकार घटाएंगे। 8 में से 6 घटाएंगे 2 होगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 होगा। तो इसका आंसर होगा 5.52, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दशमलव घटाव का।
क्वेश्चन है 3 माइनस 1.3, इसमें से इसे घटाना है। तो हम 3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सिर्फ संख्या 3 है, यहाँ पर दशमलव नहीं लगा है, तो हम यहाँ पर दशमलव लगाकर 1 0 लगा सकते हैं। यानी 3 को हम दशमलव रूप में 3.0 लिख सकते हैं। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम 3 को 3.0 लिख सकते हैं। फिर हम इस संख्या को लिखेंगे तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। दशमलव से पहले संख्या 1 है तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे, और दशमलव के बाद संख्या 3 है तो 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें से घटा देंगे। यहाँ पर देखिए 0 3 है, तो 0 में से 3 नहीं घटेगा, तो 3 में से 1 हासिल लगा 0, तो हो जाएगा 10। 10 में से 3 घटाएंगे तो होगा 7। इसके बाद यहाँ देखिए दशमलव है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर 3 था, 1 हासिल दे दिया, कितना हो गया 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1.7। तो इस प्रकार दशमलव का घटाव बनाएंगे। अब दशमलव का गुणा और भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव गुणा का पहला क्वेश्चन है 1.26 गुने 0.2। इसमें हमें इससे गुणा करना है। तो दोस्तों दशमलव संख्या का गुणा करने का कॉन्सेप्ट देखिए। ये जो दशमलव यहाँ पर है इससे हम भूल जाएंगे, गुणा करते समय हम दशमलव को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर 1.26 है ना, तो हम दशमलव को अभी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे संख्या 1 2 6, ठीक है। और यहाँ पर संख्या है 0.2, तो हम दशमलव को नहीं मानेंगे, तो क्या होगा सिर्फ 2 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इसमें गुणा करना है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट। यानी जब दशमलव संख्या को गुणा करेंगे ना, तो हम संख्या को दशमलव बिना लिखेंगे, पहले गुणा करेंगे फिर दशमलव लगाएंगे। तो 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 1 5, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या प्राप्त हुआ 2 5 2। तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संख्या दशमलव में दिया है। तो यहाँ पर अब कैसे दशमलव लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए। पहली वाली संख्या में दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2, 2 संख्या है। और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 संख्या है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, टोटल कितना हुआ 3, यानी 3 संख्या है। तो यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त हुआ है इसमें क्या करेंगे कि 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये है तीसरी संख्या, यानी तीसरी संख्या के बाद, तो तीसरी संख्या के बाद ये होगा, यहाँ पर होगा 2 के पहले। यहाँ देखिए दशमलव है, दशमलव के अगर कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, हम अपनी सुविधा के लिए 0 लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दशमलव रूप में 0.252, ठीक है। यह है इसका आंसर। इस प्रकार हम दशमलव का गुणा करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए हम इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। 3.21 में 1.5 से गुणा करना है। तो जब हम दशमलव का गुणा करेंगे तो दशमलव को भूल जाएंगे। 3.21 को हम लिखेंगे सीधा 3 2 1, 1.5 को हम लिखेंगे 1 5। अभी दशमलव को हम नहीं लिखेंगे, पहले गुणा करेंगे फिर दशमलव लगाएंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 5 से 1 में गुणा करेंगे 5 होगा, 5 से 2 में गुणा करेंगे 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 दिया 15, 15 और 1 16 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। इसके बाद हम 1 से करेंगे, 1 में 1 से करेंगे 1 होगा, 2 में 1 से करेंगे 2, 3 में 1 से करेंगे तो 3 होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो चलिए पहले जोड़ेंगे यहाँ पर, तो होगा 5 1 6 2 8 3 1 4। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर 1 संख्या दशमलव के बाद, तो दोनों में मिलाकर कितना हुआ 3। तो हम यहाँ पर 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे दाहिने साइड से।
तो चलिए 3 संख्या के बाद दशमलव लगा लेते हैं। तो 1 2 3, 3 संख्या यहाँ हुआ, तो इसके बाद हम दशमलव लगाएंगे दाहिने ओर से 1 2 3, 3 संख्या के बाद। तो इसका फाइनल आंसर निकल कर आ गया 4.815। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। चलिए अब हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट से दशमलव का भाग सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1.50 भाग 0.5, इसमें से हमें इसे भाग देना है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार भाग देंगे। तो पहले हम संख्या को जो का त्यों लिखेंगे, यानी 1.50 है तो इसे हम जो का त्यों लिखेंगे 1.50। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, भाग का चिन्ह है। तो भाग चिन्ह को हम बट्टा के चिन्ह के रूप में भी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बट्टा का मतलब भाग होता है। तो इसमें हमें 0.5 से भाग देना है, तो यहाँ पर हम 0.5 लिखेंगे, इससे भाग देना है, बट्टा के रूप में हम लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऊपर 1 से गुना करेंगे और नीचे भी हम 1 से गुना करेंगे। जब 1 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो वही होगा, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब किसी संख्या में 1 से गुना करने पर और 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम ये जान लेते हैं कि हमने यहाँ 1/1 क्यों लिखा। तो अब ध्यान दीजिए, हम इस दोनों संख्या में से दशमलव हटाएंगे। तो जब दशमलव हटाएंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या होगा उतनी जीरो हम नीचे या ऊपर लिखेंगे। यदि हम ऊपर वाली संख्या में दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होगा उतनी जीरो हम नीचे लिखेंगे, और नीचे में जब हम दशमलव हटाएंगे तो हम देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतनी जीरो हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम ऊपर में दशमलव को हटाएंगे, इस प्रकार हटा देंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या, तो नीचे में हम 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद हम नीचे भी दशमलव हटाएंगे, तो इस प्रकार हटा देंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या? 1 संख्या, तो 1 जीरो हम ऊपर लगा देंगे। तो देखिए अब ये हो गया 150/5 और ये 10/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ पर अब क्या होगा 150 और बट्टा में 5 गुने, ऊपर में सिर्फ 1 है 1 और बट्टा में क्या है 10। देखिए यहाँ पर नीचे में भी 1 जीरो है और ऊपर में भी 1 जीरो है, तो 0 से 0 कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा 15/5, 5 से 15 कट जाएगा, 5 कटेगा 1 बार में, 15 कटेगा 5 से 3 बार में। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, और 1 से भाग देंगे तो संख्या क्या होगा 3 होगा, यानी इसका आंसर होगा 3। इस प्रकार दशमलव का भाग बनाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दशमलव भाग का। क्वेश्चन है 6.25 भागे 0.5। तो पहले हम संख्या को जो का त्यों लिखेंगे 6.25। भाग चिन्ह को बट्टा के चिन्ह में लिखेंगे, इससे भाग देना है तो इसे हम नीचे लिखेंगे 0.5 को। फिर हम यहाँ 1/1 से गुना कर देंगे। ऊपर दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या? 2 संख्या, तो 2 जीरो हम नीचे लगा देंगे। ठीक है, फिर नीचे में दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगाएंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या? 1 संख्या, तो 1 जीरो लगाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ पर क्या बाकी होगा 625/5 गुने 1/10। 5 से हम 625 को काट सकते हैं। कैसे? तो देखिए 5 × 5, ठीक है, 1 इधर जाएगा 12, 5 से 12 लगेगा 2 बार में, 2 पंचे 10, इधर हो जाएगा 2 और ये 5, कितना होगा 25, 5 से 25 लगेगा 5 बार में, 5 से 25। अब यहाँ देखिए ऊपर में है 125 गुने 1, तो 125 में हम 1 से गुना करेंगे तो 125 होगा, और बट्टा में 10 है तो 10 लिखेंगे। 125 में हम 10 से भाग देंगे, तो ध्यान दीजिए हम लिखेंगे 125 संख्या। ठीक है, 10 से भाग देना बहुत आसान है।
नीचे में यहाँ कितना जीरो है, एक जीरो, तो हम इस संख्या में दाहिने साइड से एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 5 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर होगा 12.5। ठीक है, तो इस प्रकार हम दशमलव का भाग बनाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।